हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथ्स अबाउट जेई। जो बच्चे जेई के एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 11th क्लास में जैसे ही आते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो उनको सुनने को मिलती हैं और ये एक एवरेज व्यू पॉइंट होता है। सभी बच्चों से आप पूछोगे तो बहुत सारे बच्चों का यही व्यू पॉइंट होगा जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट नहीं है, ये एक मिथ है, राइट। तो इन चीजों से हमें ऑब्वियसली दूर रहना है अगर हम एक अच्छी प्रिपरेशन जेई के एग्जाम की करना चाहते हैं। तो पहली मिथ पे आते हैं। पहली मिथ है कि जेईई इज फॉर टॉपर्स। हां, लेकिन सही में ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th में होते हैं, उनको लगता है कि जो जेई का एग्जाम है वो तो जो 90 से ऊपर लेके आ रहा है उसी के लिए बना है, राइट। तो 90 से नीचे वाला तो कभी जेई का एग्जाम क्रैक कर ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है। आप 10th में कुछ भी कर रहे हो, आपकी परसेंटेज कितनी भी आ रही है, उससे आपके जेई की प्रिपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन 11th में आपने कैसा किया उससे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप लेटर ऑन चीजें कवर कर लेते हो तो, राइट। तो ऐसा नहीं कि जेई जो 10वीं में टॉपर है सिर्फ वो ही तैयारी कर सकता है जेई की, सिर्फ वो ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। इट इज फॉर एवरीवन हु हैज इंटरेस्ट इन साइंस और उसके अलावा 2 साल कंटिन्यूअसली मेहनत करने को तैयार हो, राइट। तो पहली चीज आपको अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि यार मैं तो टॉपर नहीं हूं, मैं तो 70% वाला बच्चा हूं और मुझसे जेई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी मिथ आती है कि प्रिपरेशन ऑफ जेई इज टू हार्ड। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ऐसा दिखता है कि इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हां ये कह सकते हैं हम लोग लॉन्ग सिलेबस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, जो कि आप सभी लोगों को पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, राइट। तो बड़ा सिलेबस होता है इनका तीनों का। फिजिक्स का काफी अच्छा खासा सिलेबस होता है, मैथ्स का भी होता है और केमिस्ट्री का भी होता है, बट हां उसके लिए बेटा 2 साल मिलते हैं। अगर आप एक राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे, आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी, आप अच्छी डायरेक्शन में मूव करेंगे और 2 साल कंटिन्यूअसली आप आराम से मेहनत करते हुए चलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन आपको हार्ड लगेगी। यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। अगर आपको सही में साइंस में इंटरेस्ट है, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप चीजों के बारे में क्यूरियस होते हैं, जानना चाहते हैं, राइट, तो ये एक्चुअल में आप ही के लिए है, राइट। 11वीं 12वीं में जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं, अगर वो सही में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो उनको अगर राइट डायरेक्शन मिल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन उनको करने हैं, किस तरह की चीजें हैं जो उन्हें पढ़नी चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, तो वो बहुत इजीली पूरे 2 साल बहुत बेसिक चीजों पे ध्यान देके, बहुत बेसिक चीजें पढ़ के भी जेई का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेन। तो प्रिपरेशन ऑफ जेई मेन इज नॉट दैट हार्ड, नॉट इवन जेई एडवांस प्रिपरेशन इज दैट हार्ड। बस सिलेबस काफी लंबा होता है, तो कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअल में लंबा है, तो उसको कंटिन्यूअसली अगर आपको इनफ टाइम मिल रहा है तो उसमें इजीली आप कवर कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट मिथ आती है कि एग्जाम जो होता है ना वो यार बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये भी बेटा एक मिथ है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जेई का एग्जाम उस हर बच्चे के लिए बनाया जाता है जिसने अच्छी पढ़ाई करी हो, वो क्रैक कर पाए। जेई का एग्जाम डिजाइन करने का जो पर्पस है वो क्या है कि आईआईटीज की सारी सीट भर जाए, इसलिए जेई एडवांस का एग्जाम तैयार किया जाता है, और एनआईटीज की भी सारी सीट भर जाए, इसलिए जेई मेन का एग्जाम बनाया गया है, और ट्रिपल आईटीज की भी सारी सीट भर जाए, इसलिए जेई मेन का एग्जाम बनाया गया, राइट। जेई मेन के एग्जाम के थ्रू आप ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं और जेई एडवांस के थ्रू आप आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं, राइट। अब अगर ये सीट नहीं भरती तो गवर्नमेंट को ही नुकसान उठाना पड़ता है इन सीट्स के लिए, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये सीट्स भर जाएं, इसीलिए तो बनाई है, और जरूरत है गवर्नमेंट को इतने इंजीनियर्स की डिफरेंट फील्ड्स में, तभी तो ये सीटें बनाई हैं। तो इनको भरेंगे कौन? भाई स्टूडेंट्स। अब ऐसा पेपर अगर सेट कर दिया किसी से हो ही नहीं रहा है, तो भैया यहां तो फिर सारी की सारी जो अपनी थ्योरी है वो उल्टी पड़ जाएगी, राइट। बट ऐसा नहीं होता है, राइट। एक बहुत ही अच्छा पेपर सेट किया जाता है जिसको आप डिफिकल्ट या टफ नहीं बोल सकते, वो एक एवरेज बच्चे के लिए होता है जिसने अच्छी पढ़ाई की है वो भी क्रैक कर दे। टॉपर तो ठीक है, अगर अच्छी पढ़ाई करेगा तो कर ही देगा, बट एक नॉर्मल बच्चा भी अगर अच्छी पढ़ाई करके जा रहा है 2 साल, तो वो बेटा उसको क्रैक कर सकता है, राइट। एक सही डायरेक्शन, अगेन मैं बोलूंगा, सही गाइडेंस आपको पता चल जाए कि लेक्चर कौन से लेने हैं, कैसे कंटेंट पढ़ना है, कैसे बुक्स फॉलो करनी है, कौन से सवाल पढ़ने हैं, तो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई आती हैं। 11th और 12th का जो सिलेबस आप पढ़ते हो उसी सिलेबस में से सवाल बनते हैं। सो
वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, राइट। उसके बस कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो अच्छे बनते हैं, राइट। तो एग्जाम जो है बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। इवन अगर मैं आपको बताऊं एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट, जेई मेन का जो एग्जाम होता है ना वो 40% ईजी आता है। अगर हम 3 लेवल में इस पर्टिकुलर एग्जाम को तोड़ ले, जेई मेन को, इजी, मॉडरेट और हार्ड, तो जेई मेन का एग्जाम 44% इजी आता, आप ये मान के चलो। सी 44%, अबाउट आधा एग्जाम इजी आ रहा है, तो ये कहां डिफिकल्ट हुआ? सो दिस इज बेसिकली नॉट डिफिकल्ट, राइट। एंड फाइनल जो मिथ है, जो बच्चे सोचते हैं जैसे 11वीं में कुछ नहीं पढ़ा है तो 12वीं में आए, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोग जो है यार जेई के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, और थोड़ा कॉन्शियस वो खुद भी हो जाते हैं कि यार एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर लाइफ स्पेंड करने का मौका मिल जाए, साथ साथ में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग कर ली जाए तो करियर में बहुत अच्छा स्कोप आ जाता आगे, और करने की इच्छा भी जग जाती है। अब बच्चा सोचता है कि यार 12वीं में मैं अगर तैयारी करना स्टार्ट करूंगा जेई मेन की या जेई एडवांस की, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 11वीं का सिलेबस भी है और 12वीं का भी है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। I have seen many of the students covering the whole syllabus entire 1 year, और उसके अलावा उस 1 साल में एग्जाम को क्रैक भी किया है उन्होंने, राइट। तो आपको करना क्या है, बस अगर आपने 11th में ठीक से नहीं पढ़ाई करी है तो भाई 11th का सिलेबस भी आपको 12th में ही 12th के साथ कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इट कैन मेक योर प्रिपरेशन लिटिल बिट हार्ड, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी क्लियर्ड इन 1 ईयर, नहीं यार, मेहनत ज्यादा कर लेंगे हम, बट हाँ 1 साल पढ़ाई करके 12th के साथ अगर आप 11th को भी ठीक से रिवाइज कर रहे हो, या आपने ऐसा 1 ईयर कंबाइंड कोर्स ले लिया है जिस कोर्स में स्टार्टिंग से 11th के टॉपिक से लेके और सारे 12th के फाइनल टॉपिक तक करवाया गया है, 1 ईयर में बेसिकली हो जाता है कोर्स कवर, तो आप इजीली 1 साल में इस पूरे सिलेबस को कवर करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और ये इंफॉर्मेशन अगर आपको महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट लगती है तो इसे जरूर आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।